नमस्कार साथियों, आप सभी को सबसे पहले चंद्रयान-3 की सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं और आ रहे त्योहारों के लिए आपको एडवांस में हैप्पी फेस्टिविटीज़। हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज के लिए हमारा टॉपिक रहेगा नॉमिनल अकाउंट्स, लेकिन क्योंकि हमारे लिए रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है तो हम जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट्स वो होते हैं जो प्रॉपर्टीज, एसेट्स और पोजेशंस से रिलेट करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। परमानेंट अकाउंट होता है क्योंकि क्लोज नहीं किया जाता हर साल और इसका क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया 2 टाइप्स के होते हैं, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। और जो गोल्डन रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं जिनके साथ हम डायरेक्टली बिजनेस करते हैं। जो पर्सन बेनिफिट रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो पर्सन बेनिफिट देगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बात करें नेचुरल पर्सनल की तो नेचुरल ह्यूमन बींग्स को डिनोट करते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल की तो ये ऐसी कंपनीज को डिनोट करते हैं जिनकी लीगल एग्जिस्टेंस है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन से। गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आता है हमारा आज का टॉपिक, नॉमिनल अकाउंट्स। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होती है। जैसे कि हमारा जो रियल अकाउंट होता है वो परमानेंट अकाउंट होता है, जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो टेम्परेरी होता है नेचर में। इसको 1 साल के पीरियड के लिए ही बनाया जाता है और हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में इसको जो इसका अमाउंट होता है वो परमानेंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हम बात करें अगर इसके टाइप्स की तो वो नहीं है थैंकफुली जैसे औरों के थे, लेकिन हमारे सामने एक आता है सैम्पल जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो हम आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड को अगर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डेबिट साइड पे ज़्यादातर लॉसेस या एक्सपेंसेस लिखे हैं और क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट्स या इनकम्स लिखे हैं, गेंस लिखे हैं। तो अगर आप शुरुआत से देखें वो है ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट। ये आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे रेगुलर ऑपरेशंस रिकॉर्ड होते हैं, जैसे परचेजेस, सेल्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और जो उसका बैलेंसिंग अमाउंट होता है वो या तो ग्रॉस लॉस होता है या ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब उसके नीचे आप देखें ग्रॉस लॉस के तो सारे एक्सपेंसेस लिखे गए हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सभी आपको अपनी जेब से देने होते हैं। तो जो आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, आप उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और वहीं आप क्रेडिट साइड को देखेंगे अगर तो वहाँ पे सारे गेंस हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी हमारा बेनिफिट हो रहा है, तो वो सब आएगा क्रेडिट साइड में। हम बात कर लेते हैं जल्दी से गोल्डन रूल की। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा इसे समझने के लिए क्योंकि अभी हमने सैम्पल देखा है जिसमें सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट साइड पे लिखा है और सभी इनकम्स और गेन्स को हमने क्रेडिट किया है। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे। हमने अपनी तरफ से एफ़र्ट किया है तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो आप भी कीजिए। थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे।